Hello students. Now I am starting with next topic of economic geology, and that is vermicomposting, or another name is vermiculture. So as you know very well about this vermicomposting, so starting with the definition, vermicomposting is a simple biotechnological process of composting in which certain species of earthworms are used to enhance the process of waste conversion and produce a better product. It's a very simple, easy definition that earthworms are used in vermiculture just to convert organic waste into useful organic fertilizer or manure to enhance the productivity of crop or other agricultural plants. वर्मी कंपोस्टिंग बेटा आपको पता ही है कि इसके बीच में क्या होता है, अर्थवॉर्म जो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, उसको हम एज आ ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते हैं, वो पौधे को सारे के सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाते हैं. नेक्स्ट वर्मी कंपोस्टिंग बेटा एक मेथड है जिसके बीच में हम ऐसी कंपोस्ट बनाते हैं, ऐसी खाद बनाते हैं अर्थवॉर्म को यूज़ करके जो बिल्कुल वो जो फुल ऑफ एनरिच्ड ऑफ मिनरल्स होती है. तो एक बेटा बहुत ही ये इजी मेथड है. अगर हमने एग्रीकल्चरल वेस्ट को, ऑर्गेनिक वेस्ट को रिसाइकल करना है और हमने क्वालिटी कंपोस्ट बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं. वर्मी कंपोस्ट जो बेटा हमारे पास स्टेबल है, फाइन ग्रैनुलर ऑर्गेनिक मैन्योर है. ये क्या करती है, सॉइल क्वालिटी को एनरिच करती है, इम्प्रूव करती है, ठीक है. एंड फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सॉइल की क्या करती है, इम्प्रूव करती है. ठीक है, हम वो सॉइल टेक्सचर हो गया, टेल्थ हो गई, ईच एंड एवरीथिंग इट इम्प्रूव्स properties of soil also. Highly useful in raising seedlings and for crop production. बेटा ये खेती में काम आती हैं, seedlings की ग्रोथ में काम आती हैं. अर्थवॉर्म कंज्यूम बेटा इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थवॉर्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, देन डाइजेस्ट करते हैं उसे, और जो उनका बेटा एक्सक्रीटा होता है वो क्या होता है, उसको हम यूज़ करते हैं एज अ कंपोस्ट, और वो क्या होता है, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस. नेक्स्ट है बेटा बायोलॉजिकल एडवांटेज क्या है कि ये बेटा जितना भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको रिच ह्यूमस में और कन्वर्ट कर देता है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. बोरोइंग एक्टिविटीज़ की अर्थवॉर्म क्या करते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर को बेटा बीच में उसके ना बोरनिंग मतलब छेद करते जाते हैं, पोर्स क्रिएट करते जाते हैं. ठीक है, चैनल्स बना देते हैं जिसके वजह से प्रॉपर एरिएशन हो जाती है और ड्रेनेज होती है, प्रॉपर वाटर की पर्कुलेशन जिनको आप कह सकते हो डीप रूट्स तक. सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज. देन अर्थवॉर्म कैस्टिंग बेटा क्या होता है कि जैसे हम अपने घर पे जो किचन गार्डन होते हैं, जो होम गार्डन होते हैं, तो उनके बीच में क्या है, जो अर्थवॉर्म कैस्टिंग क्या करती है, हमें 5 to 11 टाइम्स ज़्यादा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम देती है एज़ कम्पेयर टू एज दी सराउंडिंग सॉइल. सिक्रीशन इन इंटेस्टाइनल ट्रैक ऑफ अर्थवॉर्म्स. तो बेटा ये क्या करती हैं, जो अर्थवॉर्म के जो हमारे एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट के साथ न्यूट्रिएंट एनरिच होता है. ठीक है, तो वो उसकी कंसंट्रेशन न्यूट्रिएंट की ज़्यादा होने से वो प्लांट को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाते हैं अगर इफ़ वी आर यूजिंग वर्मी कंपोस्ट. तो वर्मी कंपोस्ट मटेरियल बेटा है क्या, हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे एनिमल एक्सक्रीटा हो गया, किचन वेस्ट होगी, फार्म रेजिड्यूज़ हो गए, फॉरेस्ट लेटर होगी. ठीक है,
ये सारे के सारे डीकम्पोजिंग कंपोस्टिंग मटेरियल हैं जो इजीली डीकम्पोज हो जाते हैं, जिनको अर्थवॉर्म इजीली डाइजेस्ट कर सकता है और उनको किस में बदल देता है, ऑर्गेनिक मैन्योर में। ठीक है, एनिमल डंग होगी, ठीक है, ड्राई चॉप्ड क्रॉप रेजिड्यूज़ हो गए, मिक्सचर हो गया लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप रेजिड्यूज़ का। ऑल दीज आर मटेरियल फॉर मेकिंग ऑर्गेनिक मैन्योर विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म। स्पीशी कौन सा बेटा जो अर्थवॉर्म का मेनली हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ एसिना फोर्टिडा। एसिनिया फोर्टिडा, वी कॉल इट अ रेड अर्थवॉर्म, and this is the species which is highly used for vermicomposting. You can look here the structure or the structure of the earthworm. Earthworm is preferred because of its high multiplication बेटा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाइंग रेट है एस्टिना फोर्टिडा का। हेयर ये जो ऑर्गेनिक मैटर को, वर्मी कंपोस्ट को 45 to 50 डेज़ में कंपोस्ट तैयार कर देता है। और सबसे मेन है ये सरफेस फीडर है, ये ऑर्गेनिक को मटेरियल को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है फ्रॉम टॉप से। तो बेटा एसिनिया फोर्टिडा के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं बेटा, बॉडी लेंथ इसकी 3 to 10 सेंटीमीटर है, बॉडी वेट इसका 0.4 to 0.6 ग्राम है, मेच्योरिटी इसकी 50 to 55 डेज़, कन्वर्जन रेट इसका बेटा 2 क्विंटल पर 1500 वॉर्म्स पर 2 मंथ। ठीक है, 1500 वॉर्म 2 मंथ में 2 क्विंटल कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। कोकून प्रोडक्शन बेटा 1 in every 3 days। कोकून आपने पढ़ा ही है, ठीक है ना, जो बार वाली हार्ड एक सिक्रीशन होती है जो बार हार्ड कोटिंग बना देती है लार्वा के बाद। इंक्यूबेशन ऑफ कोकून कितनी है, 20 to 23 डेज़ आफ्टर दिस कोकून की ब्रस्टिंग हो जाएगी, प्यूपा निकल आएगा, प्यूपा के एडल्ट बन जाएगा। मेथड्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, एक है बेड मेथड, एक पिट मेथड है। बेड में बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम कच्चा, जैसे कच्चा फ्लोर, ठीक है, बना के, पक्का या कच्चा, या सीमेंटेड या दूसरा मिट्टी का, ठीक है, बेड बना के उसकी आप डायमेंशन रख सकते हो 6 into 2 into 2, ठीक है, फीट साइज़। तो उसमें ऑर्गेनिक मिक्सचर सारा मिक्स करके आप बेड प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन लुक एट दिस डायग्राम, ये रे बेड और वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट है पिट, पिट के बीच में आप पिट्स बना सकते हो, सीमेंटेड पिट्स, जिस पिट मतलब खुरली 5 into 5 into 3 फीट होगा बेटा, उसको आप कवर कर सकते हो ग्रास के साथ और किसी लोकली अवेलेबल मटेरियल के साथ, ठीक है। तो बेटा ये मेथड नहीं इतना प्रेफर किया जाता क्योंकि इसमें इरिगेशन नहीं हो पाती और वाटर लॉगिंग हो जाती बॉटम पे और प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है। ये रहा हमारा पिट वर्मी कंपोस्ट बेड बेटर है। फेजेस हैं बेटा, फर्स्ट फेज़ में हम क्या करते हैं, सारी वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, श्रेडिंग करते हैं, मैकेनिकल सेपरेशन करते हैं, मेटल्स, ग्लास, सेरामिक्स एंड स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग करके सारे वेस्ट से बेटा फिर उसकी प्री डाइजेशन होती है ऑर्गेनिक वेस्ट की 20 डेज़ के लिए बाय हीपिंग द मटेरियल अलॉन्ग विद द कैटल डंग स्लरी। सो दिस प्रोसेस पार्शली डाइजेस्ट द मटेरियल एंड फिट फॉर अर्थवर्म कंजप्शन। तो बेटा हम पहले उसको एनिमल जो डंग होता है उसके साथ रखा जाता है, तो उसके थोड़ा आधा मोर 50% जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है बेटा वो डाइजेस्ट हो जाता है और वो अर्थवर्म की को भी इजी रहता है आगे डाइजेस्ट करने में, ठीक है। थर्ड फेज़ में क्या है, जो अर्थवर्म के बेड बनते हैं, ठीक है। तो बेड बना के हम उसमें कंपोस्ट अपनी ऑर्गेनिक वेस्ट डाल देते हैं, तो वर्म धीरे धीरे उसके बीच में जाके उनको डाइजेस्ट करके उसको किस में बदल देते रहते हैं, मैन्योर में, और हम साथ में थोड़ी थोड़ी वाटरिंग करते रहते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाते हैं पानी के साथ। फोर्थ फेज़ में हम सारे के सारे अर्थवर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है।
तो फिर हम सीविंग करते हैं। सीविंग मतलब छाननी के साथ उसको छानते हैं और अपनी सारी की सारी कंपोस्ट को अलग कर बाहर निकाल लेते हैं वर्मी कंपोस्ट बेड पे। ठीक है, तो जो हमारी अच्छी तरह अगर तो बन गई तो हम उसको बाहर हार्वेस्ट कर लेंगे। अगर नहीं बनी कंपोस्ट उसको दोबारा वर्मी कंपोस्ट बेड में दोबारा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, डाल देंगे। तो वर्मी कंपोस्ट जो उसको जो बन गई उसको प्रॉपर जगह पे रखेंगे, मॉइस्चर मेंटेन करेंगे। ठीक है, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने देंगे। ठीक है, और स्टेप्स कौन सी है वर्मी कंपोस्ट प्रिपरेशन में? वर्मी कंपोस्ट यूनिट आपका बिल्कुल बेटा कूल होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, शेडी होना चाहिए, थोड़ी छाँव होनी चाहिए। तो उसके बीच में आप मैटर जो डालोगे, वो मटेरियल जो डालोगे, काऊ डंग और चॉप्ड ड्राई लीफ मटेरियल आर मिक्सड इन प्रपोर्शन 3:1। ठीक है, काऊ डंग और जो चॉप्ड सूखे पत्ते हैं वो उनका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए? 3:1। केप्ट फॉर पार्शियल डिकम्पोजिशन फॉर 15 to 20 डेज़। तो आप उसको पहले प्री डाइजेशन करोगे उसकी। ठीक है, काऊ डंग के साथ मिक्स करके 15 to 20 डेज़। फिर जब पार्शली वो डिकम्पोज हो जाएगा फिर उसको करोगे आप लेयर्स बना दोगे। अ लेयर ऑफ 15 to 20 सेंटीमीटर ऑफ चॉप ड्राई लीव्स ग्रासेस शुड बी केप्ट एज अ बेडिंग मटीरियल एट द बॉटम ऑफ द बेड। नीचे पहले पत्तों का बेड बिछाओगे 15 to 20 सेंटीमीटर का। फिर बेटा उसके ऊपर बेड बनाओगे जो पार्शली डिकम्पोज्ड मटेरियल था हमारा, जिसको हमने 15 to 20 डेज़ रखा था। ठीक है, फिर उसके बाद हर एक ईच बेड शुड कंटेन 1.5 to 2 क्विंटल ऑफ रॉ मटेरियल एंड नंबर ऑफ बेड्स कैन बी इंक्रीज एज पर द रॉ मटेरियल अवेलेबल एंड रिक्वायरमेंट। तो कहते हैं आप हर कोई बेड के बीच में हमारे पास इतने आप और रॉ मटेरियल डाल सकते लोगे। ठीक है, 1.5 to 2 क्विंटल। अगर आपके पास ज़्यादा तो आप ज़्यादा बेड बना लो, कम है तो कम बेड बना लो। एज़ पर रिक्वायरमेंट यू कैन मेक बेड, कंपोस्टिंग बेड। फिर आप जो रेड अर्थ वॉर्म है उसको रिलीज़ कर दोगे अपर लेयर पे, साथ में वाटर स्प्रिंकल करते रहोगे। ठीक है बेटा, वैसे तो गर्मियाँ हों तो डेली करना चाहिए, सर्दियाँ हो तो 2 दिन छोड़ के हमें वाटर स्प्रिंकल करना चाहिए टू कीप मॉइस्ट। ठीक है, उसके ऊपर गनी बैग्स, पॉलीथीन बैग्स के साथ आप उसको कवर कर दो। ठीक है, तो आप हर 30 डेज़ के बाद एक बार बेड को उसको टर्न कर दो, क्या प्रॉपर एरिएशन होते रहे, प्रॉपर डिकम्पोजिशन होते रहे। कंपोस्ट हमारी 45 to 50 डेज़ के बीच में रेडी हो जाएगी। जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होगा वो 3/4 ऑफ द रॉ मटेरियल इज़ यूज्ड। ठीक है, जो हमारा उसमें से 3/4 मटेरियल यूज़ हो जाएगा, बाकी हमारा क्या बन जाएगा? मैन्योर बन के तैयार हो जाएगी। वर्मी कंपोस्ट और हार्वेस्टिंग कर लेंगे हम प्रॉपरली। जो बिल्कुल प्रिपेयर डिकम्पोस्ट मैन्योर कंपोस्ट होगी वो ब्लैक और ग्रैन्युलर होगी। वाटरिंग भी हम करनी बंद कर देंगे जैसे ही हमारी वो कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारे अर्थवॉर्म्स है उसको हम नए बेड पे माइग्रेट कर देंगे जहाँ पे पार्शली डिकम्पोज्ड हमारा ऑर्गेनिक मैटर है। और 2 दिनों के बाद हम कंपोस्ट को सेपरेट कर लेंगे, उसको सीव्ड फॉर यूज़, उसको छान के यूज़ कर लेंगे अपने फील्ड में एज अ कंपोस्ट। कंपोस्ट के बीच में बेटा पैरामीटर है, पीएच उसकी 6.8 होती है, ऑर्गेनिक कंटेंट 11.88, ऑर्गेनिक मैन्योर 20.46%, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 11.64, टोटल नाइट्रोजन 1.02, अवेलेबल नाइट्रोजन 0.50, अवेलेबल फास्फोरस 0.30, पोटाशियम 0.24, कैल्शियम 0.17 एंड मैग्नीशियम 0.06. This is the nutrient composition of vermicompost. Advantages, you know very well about the advantages. Vermicompost rich on all essential plant nutrients, provide excellent effect on overall plant growth, encourage the growth of new shoots, leaves, and improves the quality and shell life of the produce. Vermicompost is free flowing, easy to apply,
handle and store, does not have bad odor. It improves soil structure, texture, irrigation, and water holding capacity, and prevents soil erosion. So these are the very common points. I think you people can understand it easily. If anybody having any confusion or doubt, you can ask me. So in last, it contain valuable vitamins, enzymes, hormones like auxin and gibberellins. This is all about the vermicomposting.